जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, आज हम दर्शकों आपसे बात करते हैं। कई बार हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह विपरीत हो जाते हैं, होते हैं ना कि ग्रह विपरीत हो गए, नाना भांति के ग्रह विपरीत हो गए। अब उन ग्रहों को हम कैसे तालमेल उन ग्रहों की बिठाएं। हर व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका नहीं देख सकता, हर व्यक्ति अपनी हाथ की रेखाएं नहीं देख सकता। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, जो आप अपने जीवन में ये छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, इन उपायों से आपको भरपूर लाभ मिलता है। आप समझें या ना समझें, माने या ना माने, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में ले आते हैं। आज हम आपसे बात करते हैं कि एक व्यक्ति रोगी हो जाता, बहुत ज़्यादा रोग में डूब जाता, नाना भांति की औषधियाँ, नाना भांति के पथ्य उसके काम नहीं आते हैं और वो व्यक्ति निरंतर मृत्यु की गोद में समाता रहता है। ऐसी स्थिति में क्या शास्त्रों में कुछ उपाय हैं? ऐसी स्थिति में रोग से लड़ने की क्या विशेष प्रकार की औषधियाँ या मंत्र हैं? वास्तव में है। मैंने एक बहुत रोज़ पहले एक उपाय बताया था। ख़ास तौर से इस समय पनपता हुआ कैंसर से बहुत लोग पीड़ित हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। 5 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या डायबिटीज़ के मरीज़ों की है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो डे बाय डे हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। कुछ भी हम खाते हैं, कोई चीज़ किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है, किसी के पैर दुखते हैं तो किसी के सर में दर्द रहता है। कुछ न कुछ नाना भांति के संकट व्यक्ति को शारीरिक रूप से लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें मृत्युंजय मंत्र का सहारा लेना चाहिए। प्रतिदिन नियम बनाएं कि जो आप अपनी दैनिक साधना करते हैं, इस दैनिक साधना में आप मृत्युंजय मंत्र ज़रूर पढ़ा करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। एक होता है महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें हम बीज लगा देते हैं। एक होता है संजीवनी मंत्र, जिसमें हम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का संयोजन करके वो आपका मृत संजीवनी मंत्र बन जाता है। आप यकीन माने ना माने, भारतवर्ष में आज भी ऐसे गुप्त रूप में साधु सन्यासी हैं जो मृत संजीवनी मंत्र पढ़ के मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। ऐसे चमत्कार बनारस के घाट पर, काशी के घाट पर अनेकों बार देखे गए हैं। हालांकि साइंस के लिए ये सब्जेक्ट डाइजेस्ट होने वाला नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर काल किसी को पुकारे और व्यक्ति महाकाल को पुकारे, भगवान शिव को, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि व्यक्ति अपनी बीमारियों से दूर निकल सकता है। इसी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है कि जब आप भोजन करें तो भोजन करते वक्त भी जो आपका इष्ट मंत्र हो उसे पढ़ कर के भोजन किया करें। या सबसे अच्छी बात है, मृत्युंजय मंत्र ही पढ़ते हुए, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप अपने भोजन को प्रारंभ किया करें। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारी महिलाएं, बेटियां जब किचन में काम करती हैं, भोजन बनाती हैं, तो उस वक्त में भी खाना बनाते समय, सब्जी बनाते समय, आटा छानते समय, आटा गूंथते समय, फुलका लगाते समय, रोटी बनाते समय आप अपने इष्ट मंत्र को पढ़ा करें। पानी भर रही हैं, मंत्र पढ़िए। ये अंधविश्वास नहीं है। मंत्रों की ताकत आपके भोजन में आती है। आपके देवताओं का आशीर्वाद आपके भोजन में आता है। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये इसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, तो उस वक्त में भी हम कुछ भी उनको खाने पीने को दें, हम किसी न किसी मंत्र को पढ़ करके दें। और वैसे मृत्युंजय मंत्र जो है, ख़ास तौर से आटा गूंथते समय मृत्युंजय मंत्र पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्युंजय मंत्र के लघु रूप भी होते हैं, जैसे लाइक ओम जुम सह सह जुम ओम, ओम जुम सह जुम ओम। भगवान न करे किसी को बीमारियां पकड़ें, ईश्वर न करे कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता हो,
कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, नाना भांति की विशेष प्रकार की बीमारियां उसको जकड़ लेती हों, भगवान न करे, है ना। तो ऐसी स्थिति में मृत्युंजय मंत्र का सहारा लेना चाहिए। एक चीज़ और बता मैं, एक मंत्र होता है दुर्गा सप्तशती में माता रानी का, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान शक्लान विष्टान। ये आपको कहाँ मिलेगा? जब, वैसे तो दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है ये मंत्र, लेकिन सरल तरीके से बता देता हूँ, ढूंढने में आसानी हो जाएगी। जब आप दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती के पहले दूसरे पेजों में मिल जाएगा। जब आप सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये जो मंत्र है सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट मंत्र है। सप्तश्लोकी में 7 मंत्र हैं। सबसे लास्ट का मंत्र है सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्याश्मत्तरी विनाशनम। उससे पहले वाला मंत्र है रोगान शेषान, कि हे भगवती आपकी कृपा से रोग शेष ना रहे, बूंद बूंद कण कण मेरे रोग का नाश हो जाए, मेरा रोग नष्ट हो जाए। तो ये मंत्र भी पढ़ने से नाना भांति के रोग दूर होते हैं, नाना भांति की बीमारियां दूर होती हैं। और इसी मंत्र का यदि पूरी दुर्गा सप्तशती में संपूर्ण विधि से अनुष्ठान कराया जाए तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी को आप दूर कर सकते हैं, घटा सकते हैं। बीमारी बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखें हमारे सभी दर्शक, आपके बहुत लोगों को बॉडी पेन रहता है ना, बहुत लोगों को रहता है, बॉडी पेन रहता है, बहुत लोगों को कमर में दर्द रहता है। कमर के दर्द का हमने एक अद्भुत मंत्र बताया था आपको, भवानी का ध्यान करते हुए दुर्गा माता का, ओम धम धनुर्धारी भयाम नमः। दोबारा सुने, ओम धम धनुर्धारी भयाम नमः। ये कमर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है। ओम चिम चित्र घंटा भयाम नमः, गले के रोगों के लिए, हमें खुद पीड़ा हो जाती है गले के रोग में, पढ़ लेते हैं, मैया रानी सही कर देती है। ओम चिम चित्र घंटा भयाम नमः, गले के रोगों के लिए बड़ा अद्भुत मंत्र है। हार्ट के लिए अलग अलग मंत्र, मतलब ये देखो हमारे शास्त्रों में, हमारे अंग अवयवों में हर चीज़ के लिए हमारे ऋषियों ने मंत्र बनाया। क्या उनका दिल है, क्या परोपकार की भावना उनके मन में समाई हुई थी, है ना। और आज हम इन मंत्रों को छिपा जाते हैं, आज हम आप लोगों को डरा देते हैं, ऐसे मंत्र मत पढ़े, नुकसान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये मतलब बड़ा मेरा हृदय दुखता है जब इस टाइप की बातें कोई भी कहता है और हम उनकी बातों में आकर के हम डर जाते हैं। एक सज्जन ऐसे ही हो गए हमारे देश में कि साहब मंत्रों के पासवर्ड होते हैं। कमाल कर दिया उन लोगों ने, तो मतलब एक क्रॉस द लिमिट को पार कर दिया कि हर मंत्र का पासवर्ड होता है, मंत्र का। अरे कमाल कर रहे हैं आप। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उसमें कहीं पासवर्ड नहीं बनाया। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कहीं उसमें पासवर्ड नहीं बनाया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के 2 श्लोकों में कहीं कोई पासवर्ड नहीं है। वेद व्यास जी ने कोई पासवर्ड नहीं बनाया। 18 पुराण लिखे गए, कहीं भी महर्षि वेद व्यास जी ने उसमें कोई पासवर्ड नहीं बनाया। कहाँ से हम लोग इस प्रकार की मूर्खताना बातें कर रहे हैं। और जनता इतनी अच्छी है, इतने अच्छे लोग हैं कि अपने हित के लिए मतलब किसी भी उलझुल व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे, हम हमारी समझ में वो बातें आ जाती हैं। एक सज्जन ने एक बार हमारे देश में कहा, घर में शिवलिंग ना रखें। डर गए आप लोग, कांप गए आप लोग। अब बुरा मत मानिएगा, आप में से ऐसे बहुत होंगे, है ना। सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, आरोप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जैसा हम लोग कह देते हैं आप लोग मान लेते हैं। नहीं साहब, मत सुनिए आप हमारी बात को, मत मानिए आप हमारी बात को, आप बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा। एक बेटे ने हमसे एक बार बहुत लाजवाब क्वेश्चन किया, अभी कुछ दिन पहली बात है, कि शर्मा जी जैसे बहुत से विदेशी लोग होते हैं, तो विदेशों में तो कोई ऐसा जादू टोना टोटके नहीं किए जाते, मंत्र नहीं पढ़े जाते, फिर वो डेवलप हैं। भारत के कुछ हिस्से में कुछ संख्या, खासतौर से हिंदुओं के ऊपर उस बच्चे की बात थी कि क्या मंत्रों के माध्यम से या उपायों के माध्यम से आप डेवलपमेंट चाहते हैं। हमने आंसर दिया, बड़ा लंबा कमेंट्स था मेरा उसके ऊपर। हालांकि मैंने अपने जीवन में इतना लंबा कमेंट्स कभी नहीं लिखा, मेरा मन नहीं माना। एक बार तो आलस्य भी आया कि इतना लंबा कमेंट्स कौन जवाब दे, लेकिन नहीं, मन नहीं माना। मैंने उस बालक को जवाब दिया, आप वो कमेंट पढ़ सकते हैं हमारा। हमने कहा बेटा ऐसा नहीं है, आप विदेशों की बातें मत करिए, विदेशों में भी सब कुछ माना जाता, ब्लैक मैजिक भी होता है, सब कुछ होता
है ना। विदेशों में सब कुछ होता है, जापान जाइए वहाँ सब भगवान को मानते हैं अपने अपने हिसाब से। गौतम बुद्ध की परंपराएं रही हैं आज भी। और यदि हम क्रिश्चियन की बात करें, पादरी वर्ग की बात करें, तो वो भी यीशु को मानते हैं। क्यों नहीं मानते? मानते हैं। चर्च गिरजाघर में किसकी पूजा की जाती है? विदेशों में नहीं, भारत में भी हज़ारों गिरजाघर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सब मानते हैं अपने अपने हिसाब से। इस्लाम में मस्जिद बनती हैं, खुदा को माना जाता है। तो सब अपने अपने हिसाब से अपने पीरों को, पैगंबरों को, अपने भगवान को, अपनी वीटो पावर को सब मानते हैं, सब मानते हैं। ऐसा नहीं है, और मानना भी चाहिए, अच्छी बात है भाई। अपने धर्म पर हमें अड़िग रहना चाहिए। तो हमने कहा कि बेटा, जिस वक्त में भारतवर्ष में धर्म के ऊपर किंतु परंतु नहीं होता था, भारतवर्ष में हिंदू लोगों का बाहुल्य था, और उस वक्त में जब हम अपने ऋषियों की वाणी को आंख मूंद करके सुनते थे और एक ब्लाइंड फेथ करते थे, उस वक्त में भारत सुरमौर था। उस वक्त में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहा जाता नहीं कहा जाता। आज भी यदि हम अपने धर्म पर अड़िग रहें, सभी व्यक्ति जिसका जो धर्म है, अपने धर्म पर अड़िग रहें और अपनी ऋषियों की वाणी पर विश्वास करें, अपने शास्त्रों की भाषा पर, लेखनी पर विश्वास करें, उन मंत्रों पर पुनर्विश्वास करें, उन उपायों पर विश्वास करें, तो आज भी हम किसी से कम नहीं हैं। इसलिए मेरे दर्शकों, आज का मेरा सब्जेक्ट तो बड़ा विशाल है। 4 घंटे 5 घंटे पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें। ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। बस कंक्लूज़न यही कह सकता हूं कि आप मंत्रों के माध्यम से, विशेष उपायों के माध्यम से अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आप उनमें सुधार कर सकते हैं। एक भगवान का उसमें नूर, आशीर्वाद आपको मिल सकता। किस मज़हब में दुआएं नहीं की जाती? और डॉक्टर भी कह देते हैं जब दवाएं फेल हो जाती है ना, कि अब तो दुआएं कीजिए, ऊपर वाला ही कोई मिरेकल करेगा, कोई चमत्कार करेगा। होता है ना ऐसा? तो इसीलिए मेरे दर्शकों, चमत्कार की चाह भले ही रखें ना रखें, लेकिन भगवान की डोर कभी मत छोड़ना, मंत्र साधना कभी मत छोड़ना। किसी मंत्र का कोई पासवर्ड नहीं होता, किसी धर्मशास्त्र का कोई पासवर्ड नहीं है, ख़ास तौर से हिंदू धर्मशास्त्र में कोई ऐसा पासवर्ड नहीं है। ऐसी बेकार की तकियानुसी बातों में कदापि मत आना। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ताकि आप लोग अब पासवर्ड का इंतज़ार करें, फिर दूसरा मंत्र, फिर उसके पासवर्ड। अरे ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मृत्युंजय मंत्र में भी पासवर्ड होते। मतलब इतना हम लोगों को डराया गया, इतना धर्म की खिलियाँ और धज्जियाँ उड़ाई गई कि साहब पूछिएगा मत। भगवान की हिम्मत है, खंड खंड करके धर्म को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाता गया है कितने लंबे समय से। लेकिन हमारे प्रभु की इच्छा ऐसी है कि आज भी सीना ताने खड़े हैं। ये भगवान की हिम्मत है। देश के बंटवारे करते जाइए, देश बंट जाएगा। इंसान के नाना भांति के रोगों को उत्पन्न जब हो जाता है तो इंसान ख़त्म हो जाता है। खेत में कूड़ा करकट उगने लगता है, फसल ख़त्म हो जाती है। लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, ये सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य विचलित हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। समझे आप? इसलिए अपने धर्म पर अड़िग रखना। और कभी मौका रहा, आज की वीडियो तो खैर धारा कहीं से कहीं जाती रही। आज हमारे शब्दों में आने वाले कुछ एपिसोड हम बीमारियों को लेकर के आने वाले हैं। नाना भांति की बीमारियों से हम कौंध रहे हैं, हम कर्रा रहे हैं, पीड़ाएं हो रही हैं, और मेडिकल साइंस काफ़ी कॉस्टली भी हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले समय में एक श्रृंखला हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप सबको बताने वाले हैं। आगे माता रानी की जैसे इच्छा, जैसे इंद्राक्षी चाहती हैं, होगा तो वैसे ही। तो हमारा प्रयास रहेगा, और आपका प्रेम, आपकी संगति हमें मिलती रहे, तो निश्चित तौर से हम जो भी कुछ खजाना हमारे पास है, वो हम सारा खजाना आपको देना चाहते हैं। भगवान शिव आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबका शरीर स्वस्थ रहे, आप दीर्घायु हों, आपके घर में किसी भी प्रकार का विलाप और संताप की स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसी हम भगवान शिव से, माँ इंद्राक्षी से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कल मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।